हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ये बटन का डिज़ाइन सिस्टम कैसे बनता है, या डिज़ाइन सिस्टम में बटन कैसे बनता है, बटन कंपोनेंट कैसे बनते हैं और उसके कुछ फीचर्स हैं जो आप कैसे लगा सकते हो, कितना डिफिकल्ट है, कितना इजी है ये। तो वो आज हम लोग सीखेंगे बहुत डिटेल में। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को 10 मिनट से नीचे रखने का, बट इन केस अगर बढ़ जाए तो आप 2x या 3x कर लेना इस वीडियो की स्पीड, ठीक है। तो ठीक है, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज आप लोग अब आ गए हैं मेरी फिग्मा स्क्रीन पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये बटन है जिसका मैं अभी आपको प्रीव्यू दिखा रहा था इसके पहले वाले पार्ट में, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इस बटन का कुछ तो है जो एनाटॉमी में आपको थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ। ये ब्लू हो जाएगा, ये ग्रीन है, एंड देन यहाँ पे स्काई ब्लू हो जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद इसका साइज आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इट कैन बी एल, इट कैन बी एम, इट कैन बी एस, ठीक है। और इसको हम दोबारा वापस अपने इसके ओरिजिनल स्टेट में ले आते हैं। एंड देन इसके बाद इसका स्टेट है, ये यहाँ पे साइज था, ये इसका स्टेट है। स्टेट में हावर पे क्या है, रेस्ट पे क्या है, और डिसेबल्ड पे क्या है, एंड देन लोडिंग पे क्या है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको वापस से रिसेट पे ले आता हूँ इसको। ये इसके बाद इसके कुछ अलग से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फुल वेट, हाफ वेट जो भी है। इसके बाद लेफ्ट आइकन है। इसके बाद जैसे आप आइकन लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे, आइकन का एक अलग से आ जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट आइकन। एंड देन इसके बाद जब आप इसको बंद कर देंगे तो वो डिसेबल हो जा रहा है। एंड देन इसके बाद ये मतलब राइट आइकन का है, ठीक है। तो ये बहुत ही एडवांस लेवल का बटन है, ठीक है। इसके बाद ये टेक्स्ट है, ड्रॉप डाउन का है यहाँ पे, और देन यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट टाइप करोगे वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही एडवांस है बटन, इतनी ज़्यादा एडवांस सबको नहीं चाहिए होता है। हम थोड़ा सा उसका बेसिक वर्जन बनाएंगे, नॉट दिस एडवांस, इस वाले वीडियो में, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइज, मैं आपको थोड़ा सा इसका एनाटॉमी दिखा देता हूँ। ये सारे के सारे इसके स्टेट्स हैं, ये बटन बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया था मैंने। एंड अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैंने इस फाइल का मैंने कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं गाइज, हम लोग सबसे पहले इसका कलर जो है वो ले लेते हैं प्राइमरी का, ठीक है, स्टेबल का। एंड देन इसके बाद जो हवर है, हवर का कलर ले लेते हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद जो इसका है प्रेस का बटन, जो प्रेस पे जो स्टेट मतलब जो कलर है वो ले लेते हैं। तो ये 3 कलर्स आ गए हैं अपने पास, ठीक है। आइकन्स पे हम आएंगे भी थोड़ी देर में। आइकन में भी कहीं से लाया नहीं हूँ, बट मेरे पास आइकन्स रेडी है, मैं बनाता रहता हूँ। ये देखिए मेरी आइकन्स की लाइब्रेरी है, ये सब मैं बनाता रहता हूँ, ठीक है। और जो मेरी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है बट मुझे ईजी लगता है, तो मैं इलस्ट्रेटर में आता हूँ, यहाँ पे सारे आइकन्स लेकर के आता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको मैं बनाता हूँ और फिर उसको वापस लेकर के जाता हूँ फिग्मा में और मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो कई जगहों पे नहीं प्रॉब्लम हो जाती है, बट इन 99% केसेस में चल जाता है, तो दैट इज़ ओके, ठीक है। और इसके अलावा गाइज मैंने ये देखो एक ये लैंडिंग पेज बनाया था किसी के लिए, ठीक है। ये बहुत ही इनको बहुत तामझाम नहीं चाहिए था, बहुत ही सिंपल और स्लीक सा चाहिए था, तो वो उसको दिमाग में रख के मैंने ये बनाया था कि एक सिंपल, जनरली क्या होता है कि जो हीरो इमेज आप बनाते हैं वहाँ पे पूरे के पूरा पेज पे आ जाती है इमेज, एंड देन ये इस तरीके से है। और इसके बाद मैंने कुछ कार्ड्स वगैरह बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे बनाने हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे कैसे बनाना है तो वो मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे बनता है ये। और अगर आपको बताना आता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना टेक्स्ट लिखते हैं प्राइमरी, ठीक है। तो इसका आप ये देख लीजिए, हेलवेटिका है, 16 है, फॉन्ट आप कोई भी ले सकते हैं, साइज आप 16 रखिएगा। जो सीटीओ होते हैं मोस्टली इसी बटन में इसी साइज में होते हैं। ये अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आपको सीटीओ का साइज बड़ा करना तो आप कर सकते हैं। इसके बाद सीधे सीधे करेंगे शिफ्ट ए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक इसका फ्रेम बन गया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे फिल, और ये हम कर देंगे इसका प्राइमरी स्टेट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हम 8 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 4 कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। इसको हम ले आते हैं रिसेट स्टेट पे, ठीक है। ये आप देखिए आपका बटन का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे इसको, अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए, 16 दोनों तरफ से। और हाइट मुझे लग रहा है कि ठीक है, अगर आपको बढ़ानी है तो आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये 8 ठीक है, मुझे 8 में भी चल जाएगा, देखेंगे बाद में अगर जरूरत पड़ी बढ़ाने की तो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे लगता है इतना ही है, मैंने दिया तो याद नहीं आ रहा है मुझे। एनी विच वेज अभी मैं इसको चलो 12 कर देते हैं, थोड़ा छोटा ही लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया है 8। आपका बटन का एक पार्ट तो बन गया, अब हम इसको नाम दे देते हैं बटन, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं का, या तो आप आपके कीबोर्ड पे कर सकते हो कंट्रोल ऑल्ट के,
और यहाँ पे भी जाके आप कर सकते हो, ये रहा, ये यहाँ पे भी आपको बताएगा क्रिएट कंपोनेंट के, ठीक है। तो आपका जो बटन का जो प्राइमरी स्टेट है वो बन गया है। अब हम इसका सेकेंडरी स्टेट बनाएंगे जो कि है हावर, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे कर देना है इसका कलर चेंज, और इसको हम एक केस पे कॉपी कर लेते हैं बाहर। अब ये देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट आ रहा है, हम इसका नाम यहाँ पे चेंज कर देते हैं स्टेट, ठीक है, स्टेट। एंड इसके बाद ये जो इसका ये आ गया डिफॉल्ट, इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे हावर, ठीक है। और फिर दोबारा से हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे हम इसका जो कलर है वो चेंज कर देंगे। बहुत सिंपल है गाइस। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपके 3 स्टेट्स आ गई हैं हावर, और इसका जो ये मैंने नाम नहीं चेंज कर पाया, बहुत ईजी, आपको सिंपल यहाँ पे नाम चेंज कर देना है और ये आ जाएगा प्रेस्ड, ठीक है। तो ये आपका बहुत सिंपल सा एक बटन बन के रेडी है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें कुछ और चीज़ें डालते हैं, जैसे कि अगर हमको टेक्स्ट चेंज करना हुआ, जैसे कि इसमें ये टेक्स्ट आ रहा है, इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो देखो हमने यहाँ पे स्टेट बोला है, इस बटन में आप देखेंगे तो टाइप है, तो आप दोबारा से इसका नाम आप चाहे तो यहाँ पे जाकर के चेंज कर सकते हैं, टाइप, ठीक है। अब टाइप का मतलब यहाँ पे देखिए टाइप आ गया, टाइप कैसा चाहिए, प्रेस चाहिए, हावर चाहिए, डिफॉल्ट चाहिए, क्या चाहिए, जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम कंट्रोल दबा के तीनों के तीनों टेक्स्ट को इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये आ रहा है ना प्राइमरी, यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे और ये प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी पूछ रहा है, प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे नेम आप दे सकते हैं टेक्स्ट, आप यहाँ पे लिख दीजिए कंटेंट, और ये वैल्यू जो है प्राइमरी जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कंटेंट आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नाम यहाँ पे देता हूँ तो वो नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट कर देगा, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी आपने दे दी। अब रहता है आपका जो आइकन्स आपको देने हैं, तो मैं आइकन यहाँ से लेकर के आता हूँ। तो अभी के लिए हम कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, ये 3 आइकन ले लेते हैं हम, और इसको मैं लेकर के आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है उसके बाद। इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा साइज में बड़ा कर देता हूँ जिससे अपने को दिक्कत ना हो। थोड़ा सा मेरा माउस प्रॉब्लम कर रहा है गाइस, तो आई हैव टू चेंज इट, आई विल डू इट फॉर श्योर। तो उसको पहले मैं बाहर ले आता हूँ क्योंकि उसका साइज अंदर जाकर के हम छोटा नहीं कर सकते। तो इसको हम 20 या फिर मतलब 16 ही कर देते हैं। एंड देन इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब आप देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक जो होम का हम लोगों ने लगाया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है, और आपको सिंपली इन तीनों ही में पेस्ट कर देना है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये बहुत इजी है। एंड देन गाइज अभी हम लोगों ने गड़बड़ और कर दी है, वो गड़बड़ क्या करें मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, इसको भी आपको कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका हम नाम दे देते हैं आइकन होम, ठीक है। और इन दोनों को भी हम इसका जो साइज है वो कर देते हैं 20, ऐसा हमने 16 किया था। एंड देन हम एंटर करेंगे तो हम वी आर एबल टू सेलेक्ट द कंटेंट इनसाइड द फ्रेम। इसको हम कर देते हैं वाइट, एंड इसको हम कर देते हैं फिर रीनेम कर देते हैं आइकन्स, ये है डैशबोर्ड। एंड देन फिर से और कंट्रोल के कंट्रोल आर, एंड देन इसको हम कर देते हैं आइकन्स कैलेंडर, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको यहीं से ही इसको चेंज कर सकता हूँ, कैलेंडर हो गया या फिर ये मतलब जो भी है यहाँ पे। अगर आप इसको इसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो अब इन तीनों ही में हम इसको कर देते हैं पेस्ट। अब आप ये देख सकते हैं, और यहाँ पे आप ये चाहे तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, कैलेंडर है या फिर जो भी आपको करना है। या फिर अगर आपको है कि नहीं मुझे यहाँ पे इसको दिखाना है, जैसे अभी मैं इस आइकन को यहाँ से हटा नहीं सकता, मैं आपका जो बटन की जो प्रॉपर्टीज आ रही है इसमें से आप आइकन को हाइड या अनहाइड नहीं कर सकते, जैसे इसमें आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट आइकन आ रहा है वो यहाँ से आप हाइड करने का ऑप्शन आ रहा है, वो बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम तीनों के तीनों आइकन को सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आप देखिए अपीयरेंस के बाद यहाँ पे ये एक आइकन आ रहा है वेरिएबल का, उस पर हम क्लिक कर देते हैं और हम प्लस पे क्लिक करेंगे। एंड इस पे बस सिंपल लगाए, ये ट्रू रहेगा। शो लेयर, इसका नाम आप दे दीजिए आइकन विजिबिलिटी, ठीक है, आइकन विजिबिलिटी या मतलब जो भी आपको नाम ठीक लगे। अभी के लिए मैंने वही दिया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखिए आइकन विजिबिलिटी आ रहा है। अब मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऑटो लेआउट इज द किंग गाइस, जिसमें आप ये देख सकते हैं जैसे मैं
आइकन लेके आ रहा हूँ ऑटोमेटिक जो मेरा बटन है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आप इसी तरीके से इसमें जो लेफ्ट और राइट आइकन से आप लगा सकते हैं, उसको बस आपको नाम चेंज करना है, जो लेफ्ट में रखना है उसको लेफ्ट के हिसाब से और राइट में जो रखना है राइट के हिसाब से। इसमें एक प्रॉपर्टी और है, मैं देखता हूँ अगर मैं उसको ला पाया तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, देखिए गाइस ये है। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम आप दे सकते हैं आइकन टाइप। ठीक है, आई वॉज अबिट थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद मेरे से नहीं होगा, बट आई थिंक आई कैन। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आइकन टाइप आ रहा है। ठीक है, आइकन टाइप में आप यहाँ पे जो भी करेंगे, और अगर बाई चांस आपको नए आइकन सिलेक्ट करके आने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ से एक आइकन कोई भी जो भी आपकी लाइब्रेरी है आप वहाँ से आइकन ले लीजिए और यहाँ पे आप ले आइए। इसका साइज वगैरह आप ठीक कर लीजिए, जिस साइज में आपको रखना है, 20 जैसे मैंने रखा था, जैसे 16 है। ठीक है, और इसके बाद जो इसका साइज मतलब जो कलर है वो मैं इसको कर देता हूँ वाइट। इसको मैं कर दूंगा, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो इसको मैं अब क्या करूंगा, इसको मैं कर दूंगा कंपोनेंट एंड देन इसका मैं कर दूंगा नाम चेंज आइकन्स और मैं इसको दे देता हूँ इंश्योरेंस। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए जैसे ही मैं इसको हाइड कर रहा हूँ जो आइकन चेंज करने वाला ऑप्शन है वो चला जा रहा है, और जैसे मैं इसको ला रहा हूँ वो आइकन जो है वो आ जा रहा है, और जो हम लोगों ने नया इंश्योरेंस हम लेकर के आए हैं वो यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये इस तरीके से आप बटन बना सकते हैं गाइस, बहुत ही ईजी है। जो मैंने सोचा था 10 मिनट में नहीं कवर होगा वो मैंने कर दिया। ठीक है, तो इस वीडियो को गाइस इतना ही यहीं पे क्लोज कर देते हैं। मैं इसको बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, बट आई होप कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मतलब कैसे आप एक बटन बना सकते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है, साइज का भी है, मैं साइज का भी आपको कर देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ बिफोर वी गो। जैसे इसमें एक साइज का ऑप्शन आ रहा है ना, ये आप देखिए, जैसे साइज यहाँ पे एल करके आ रहा है। ठीक है, और एल के बाद ये एम है, तो मैं अभी एल पे करता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसको कॉपी कर दीजिए। ठीक है, और इसको आप क्या, वैसे तो तरीका होता है ऐसे एकदम से आप इसको छोटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन तरीका का मतलब मेरा ये है, इसको हम करेंगे यहाँ पे 14 में भी। 14 तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा, फिर वो दिखाई नहीं देगा। और हमारा क्योंकि ये ऑलरेडी, इसकी हम क्या करते हैं हाइट, मतलब जो विड्थ है विड्थ पे खेलते हैं। ठीक है, इसकी हम विड्थ कर देते हैं, जैसे अभी ये है 186, तो इसको हम छोटा रहने देते हैं जो हम लोगों ने ये बनाया है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, दिस इज एक्सपेंडेड वर्जन एंड दिस इज लाइक स्मॉलर वर्जन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका जो नाम है वो अभी इसको मैं चेंज कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो जो लेट्स डू दैट अगेन, एंड इसको हम क्या करेंगे, मे बी हक कंटेंट, इसको भी हम कर देते हैं कंटेंट एंड देन इसको भी कर देते हैं कंटेंट। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसका विड्थ जो भी आपको ठीक लगे, अभी तो मैं इस ट्यूटोरियल के लिए बना रहा हूँ, आपके हिसाब से आपको जो ठीक लगे आप वो कर देना। तो हम इसका जो स्टेट है फिर से हम लोग जो था वही कर देते हैं डिफॉल्ट। अब आप देख सकते हैं ये इशू आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो उसको हम अभी करेंगे। ये है आवर एंड देन दिस इज गोइंग टू बी पेस्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ही क्लिक करेंगे, देखिए जैसे आप इसको यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है वेरिएंट ऐड करने का ऑप्शन। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे ऐड करेंगे आप वेरिएंट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइज। ठीक है, तो ये जो है अब इसका जो साइज है ये आप कर देंगे यहाँ पे L48, या फिर जो भी आपका नाम देने का मन करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं L48 एंड देन यहाँ पे हम कर देते हैं इसको भी L48। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं, अब आप इसका जो साइज़ है जो वो आप L48 कर सकते हैं। इसका जो साइज़ है वो हम कर देते हैं क्या था यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे एक्सेल है एक्सेल 56, तो हम यहाँ पे हम भी वही कर सकते हैं एक्सेल 56 एंड सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो एक्सेल 56 एंड देन फॉर दिस ऑल्सो एक्सेल 56। ठीक है, अब आपके दो साइजेस आपके बन के रेडी हैं, एक्सेल 56 और ये दो क्यों आ रहा है, इट शुड नॉट बी कमिंग टू, आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है। ठीक है, तो शायद उस वजह से आ रहा होगा, तो इसको मैं कर देता हूँ ऐसे एंड देन मे बी इसको भी कर देता हूँ एंड नाउ इट शुड नॉट बी कमिंग। तो ये देखिए अभी एक हो गया है। तो ठीक है गाइस, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आप इसको अपने लेवल पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ सीखना है तो यूट्यूब भरा पड़ा है, ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स हैं, आप जाकर के वहाँ भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।